तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, यानी पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं सभी जीवों के भांति, ठीक है, जैसे सभी जीवों में जैव रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वह ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। उसी तरह पौधों के अंदर भी बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है, जिसको हम लोग जैविक क्रियाएं भी बोलते हैं। अब उन जैविक क्रियाओं को होने के लिए, करने के लिए पौधों को भी भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। अब पौधों में भोजन कहाँ से मिलेगा, तो पोषण के द्वारा मिलेगा। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पौधे में पोषण कैसे होता है, उनको भोजन कैसे मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अन्य सभी जीव जो होते हैं वो तो गमन करके, यानी चल फिर करके अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, यानी अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटक करके अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन पौधे का होते हैं, स्थिर होते हैं, वो तो इधर उधर नहीं जा पा सकते हैं। ठीक है, तो वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन स्थिर रह कर ही स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए पौधों को स्वपोषी बोला गया है। हम लोग पढ़े हैं स्वपोषी पोषण में कौन आ जाते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी एक स्थान पर स्थिर रह करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वपोषी बोला जाता है पौधों को। अभी अपना भोजन कैसे बनाते हैं उसी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यानी पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं उस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया। ठीक है, यानी आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया क्या होता है तो उनको बता दीजिएगा। ठीक है, यानी वह अपक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे खाली देखिए प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया करते हैं। जो पौधे हरे नहीं होंगे उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया नहीं होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया की परिभाषा क्या होगा, यानी वे सभी हरे पेड़ पौधे जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ठीक है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया। यानी प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया किसे कहते हैं, देखिए परिभाषा लिखे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन क्या स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया बोलते हैं। अब वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया कैसे होता है इसको समझते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देख लीजिए। हम जानते हैं सभी हरे पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। अभी जो क्लोरोफिल होता है ना, यही भोजन को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए आपको हम शुरू में बताएं, जिस पौधे के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। इसलिए पौधों को हरा होना आवश्यक है। ठीक है, अब भोजन कैसे बनता है देख लीजिए। यानी जब पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, तो उनके अंदर क्लोरोफिल पहले से रहेगा। ऊपर से सूर्य का प्रकाश ले लेंगे, वातावरण से कौन सी ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेंगे और जमीन के नीचे से क्या कर लेंगे, वो सब जल को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, अब इस चारों आपस में अपक्रिया करके ठीक है क्या बनाएगा, यानी भोजन का निर्माण कर देते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देख लिए, यहाँ प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया लिखे, अब इसको और अच्छे से समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, वातावरण से मिल जाएगा। ठीक है, जल कहाँ से, जमीन के नीचे से मिल जाएगा। सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिल जाएगा, सूर्य से। क्लोरोफिल पौधों के अंदर खुद है। अभी जो देखिए यहाँ से जब अपक्रिया करके क्या क्या बनाएगा, यहाँ ग्लूकोज बन गया। यही पौधों का भोजन होता है, जिसको बोलते हैं कौन सी, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक, और थोड़ा सा कौन सी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया में एक सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी निकलता है। यही ऑक्सीजन तो हम लोग ग्रहण करते हैं। यानी पौधे देख लीजिए कौन सी छोड़ते हैं हम लोग के लिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बनता कहाँ पर है, इसी प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया के द्वारा। देख रहे हैं ग्लूकोज भी बन रहा है और ऑक्सीजन, और थोड़ा सा क्या बनता है, जल भी बनता है। जल को भी क्या कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा जल उनके अंदर बनता है उसको वाष्प बना करके सब लोग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा उड़ा देते हैं। ठीक है, देखिए इस समीकरण को बोलते हैं हम लोग कौन सी, प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया का समीकरण। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 12 का गुणा इसलिए किया गया है, 12 पानी, यहाँ देखिए 6 ऑक्सीजन और 6 जल। ठीक है, यानी समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ 12 से गुणा कर दिया जाता है, यहाँ 6 से गुणा कर दिया जाता है, यहाँ 6 से। ठीक है, समीकरण को संतुलित करना हम लोग केमिस्ट्री का जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए जो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होता है ना, यानी जो बना है ग्लूकोज बना है ना, ग्लूकोज और कौन सी ऑक्सीजन बना है ना, ये कैसे बनता है इसको विस्तार से समझिए। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होती है ना, ये टोटल 3 चरणों में होती है। ठीक है, इसे नहीं डायरेक्ट ऐसे मतलब चारों आपस में मिल गया तो धन ग्लूकोज बन गया, नहीं। ठीक है, क्या चरणों में होगी, 3 चरणों में। ठीक है, पहला चरण ये होता है, मान लीजिए
सभी हरे पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल रहेगा, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को पहले अवशोषित करेगा, यानी क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। पहला कौन सी हो गया, ये चरण हो गया। दूसरे चरण में क्या होता है, यही क्लोरोफिल जो होता है ना, सूर्य के प्रकाश में से जो प्रकाश ऊर्जा रहता है ना, उस प्रकाश ऊर्जा को बदलता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता, ठीक है। यानी सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, तो क्लोरोफिल, ठीक है। साथ ही साथ ये जो प्रकाश ऊर्जा आ रहा है ना, ठीक, इस पौधों के अंदर जो जल रहता है, नहीं जो नीचे से जल आया रहता है पत्तियों में, ठीक है, यानी हरे वाले भाग में, उस जल का क्या कर देता है, इसको जल को दो भागों में तोड़ देता है, यानी जल का क्या कर देता है, वहां पर जल का अपघटन कर देता है। अपघटन मतलब तोड़ना, ठीक है। यानी पौधों में जो जल पाया जाता है ना, प्रकाश जब उस पर आके पड़ेगा, जल का क्या हो जाएगा, अपघटन हो गया। चूंकि प्रकाश द्वारा होगा इसलिए इसको बोलेंगे कौन सी, प्रकाश अपघटन। तो जल का जब प्रकाश अपघटन होगा ना, तो जल दो भागों में टूट जाएगा, ऑक्सीजन और किसमें, हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए पौधों के अंदर कौन सी है, जल, अब ऊपर से कौन सी आया, सूर्य का प्रकाश। जो ही आएगा ना, ये जल देखिए दो भागों में टूट जाएगा। क्या भागों में टूट जाएगा, दो, यानी H2 में और O2 में, दो भागों में क्या हो गया, टूट गया। अब देखिए अभी जो दो भागों में टूट गया, अब यहीं से जो है ऑक्सीजन है ना, देखिए जब जो ही ऊपर से प्रकाश पड़ा इस पे, ये दो भागों में टूट गया, ये ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर आकर के निकलने लगा, देख लीजिए। यानी जब जल का कौन सी हो गया, प्रकाश अपघटन हो गया, तो यहाँ से कौन सी मिल गया, ऑक्सीजन तो बन गया। अब हमको क्या बनाना है, ग्लूकोज। अभी इसमें हाइड्रोजन बचा है ना, अभी हाइड्रोजन पहुंच जाता है एकरे पास, केकरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड के पास। इस कार्बन डाइऑक्साइड को का जाकर के अपचयन कर देता है। अब अपचयन क्या होता है, अपचयन उसे कहते हैं जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आकर के जुटता है या तो ऑक्सीजन निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन क्रिया। तो हाई हाइड्रोजन जाकर के हेमे जुट जाता है, ये एकरे से कौन सी साझा कर लेता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जब आपस में मिल जाते हैं, ये बना देता है कौन सी, ग्लूकोज, ठीक है, क्या बना देता है, ग्लूकोज। तो इस तरह से देख लेते हैं, यानी जब इसका कौन सा हुआ, पहले प्रकाश अपघटन हुआ, ये दो भागों में टूट गया, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन देखिए यहाँ ऑक्सीजन गैस बनके पौधों से बाहर निकलता रहता है। हाइड्रोजन देखिए इसका क्या कर देता है, अपचयन कर देता है। अपचयन करके क्या बना दिया, इसका ग्लूकोज बना दिया। यही पौधों का क्या है, भोजन है, ठीक है। बाकी जो पानी उनी बचा रहता है वो भाप बन के, वाष्प बन के उड़ जाता है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया जो किस चरणों में होती है, 3 चरणों में। पहले में क्या हुआ, पहले प्रकाश ऊपर से आया तो क्लोरोफिल उसको अवशोषित किया। दूसरे वाले में देख लीजिए क्या हुआ है, जल का अपघटन हुआ है, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या हुआ है, हाई आकर के हाई जो हाइड्रोजन है इसको क्या कर दिया, अपचयन, इसको अपचयित करके, यानी इसका अपचयन करके क्या बना दिया है, ग्लूकोज बना दिया। तो 3 चरणों में होता है। अब इसको और विस्तार से समझिए, ध्यान से देखिएगा। यानी अब देखिए अभी आपको बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि क्लोरोफिल पहले सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। दूसरा बताया है कि जब हाइड्रोजन पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, पानी पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसको 2 भागों में तोड़ेगा। तो जो 2 भागों में तोड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये जानते हैं कहाँ पर होता है, कहाँ पर टूटता है, हम जानते हैं पौधे हैं, पौधों की पत्तियां हैं, उन पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर की संरचना देखेंगे ना, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो पूरा वाला भाग है, ठीक है, देखिए बीच बीच में जो खाली वाला भाग है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पर देखिए कुछ सिक्के के नुमा ऐसे संरचना बना है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं समझेंगे तब पर भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी समझा देते हैं, ठीक है। यानी खाली वाले भाग को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। ये किसका संरचना बनाए हम, क्लोरोप्लास्ट का। किसका, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी रहता है, क्लोरोफिल आता है। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना बनाएंगे। यहाँ देखिए खाली वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, खाली वाले भाग को स्ट्रोमा, जो छल्ले वाला संरचना इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना। यदि मान लीजिए एक छल्ले को ऐसे उठा लेंगे ना, एक ठोरे को बोलते हैं हम लोग थैलेकोइड, एक ठोरे को बोलते हैं कौन से, थैलेकोइड, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। यानी अभी देखिए जो है जल टूट रहा है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जानते हैं कहाँ पर टूटता है, ये इसी ग्रेना वाले भाग में। किस वाले भाग में, इस ग्रेना वाले भाग में कौन सी टूटता है, जल टूट जाता है 2 भागों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब बाकी बचा है, देखिए इसका जाकर के अपचयन किया है ना, हाइड्रोजन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया, अपचयन किया। तो ये अपचयन होता है किस वाले भाग में, तो स्ट्रोमा वाले भाग में। देखिए जो खाली वाला भाग होता है ना, यहाँ पर समझ लीजिए कौन सी बनता है, ग्लूकोज बनता है।
ठीक है। यहाँ का बनता है ग्रेना वाला भाग में ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरणों में होती है, 3 चरणों में होती है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ लेंगे अभी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कैसे होती है, ठीक है। चलिए इसको मिटा करके उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में 2 प्रकार की अपक्रियाएं होती है, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होती है ना तो उसके अंदर 2 प्रकार की अपक्रियाएं होती है। पहले वाले को बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक अपक्रिया और दूसरे वाले को बोलते हैं अप्रकाशिक अपक्रिया, ठीक है। यानी जो पहले वाले को प्रकाशिक अपक्रिया बोलते हैं उसका दूसरा नाम होता है हिल अपक्रिया, यानी प्रकाशिक अपक्रिया को हिल अपक्रिया भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हिल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाशिक अपक्रिया के बारे में बताया था, इसलिए इसको प्रकाशिक अपक्रिया को हिल अपक्रिया भी बोला जाता है। दूसरा होता है अप्रकाशिक अपक्रिया। अप्रकाशिक अपक्रिया को केल्विन चक्र बोला जाता है या फिर इसी अप्रकाशिक अपक्रिया को ब्लैकमैन अपक्रिया भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस अपक्रिया को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था ब्लैकमैन, इसलिए उनके नाम पे रख दिया गया कौन सी ब्लैकमैन अपक्रिया भी इसको बोला जाता है, ठीक। तो आप लोग सिंपल सी भाषा में ठोरों को प्रकाशिक अपक्रिया याद रखिएगा, दूसरे को अप्रकाशिक अपक्रिया बोलिएगा, ठीक है। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं प्रकाशिक अपक्रिया में क्या होता है और अप्रकाशिक अपक्रिया में क्या होता है, ठीक है। देखिए इसके नाम से ही पता चल जा रहा है प्रकाशिक अपक्रिया जो है ये प्रकाश की उपस्थिति में होता होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया प्रकाशिक अपक्रिया, यानी ये जो प्रकाशिक अपक्रिया होता है यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक ठीक है। ये जो कहाँ होता है प्रकाश की उपस्थिति में होता है और कहाँ पर होता है यह हरित लवक के थैलेकोइड में होता है, ठीक है। यानी हम बताए थे मान लीजिए क्या है हरित लवक बना दिए, हरित लवक में यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से छल्ले नुमा संरचना पाया जाता, ठीक है। सिक्के के नुमा ऐसा संरचना पाया जाता, ठीक है। इस एक सिक्के की संरचना को हम लोग बोलते हैं थैलेकोइड, ठीक है। इसी थैलेकोइड में कौन सी होता है कौन अपक्रिया होता है तो प्रकाशिक अपक्रिया होता है, ठीक है। क्योंकि इसी थैलेकोइड में कौन सी पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। यही क्लोरोफिल का काम क्या होता है ये प्रकाश ऊर्जा को स्टोर करके यानी अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा प्रकाशिक अपक्रिया यानी क्लोरोप्लास्ट के यानी जिसको हम हरित लवक भी बोलते हैं, हरित लवक के किस भाग में होता है तो हरित लवक के किस थैलेकोइड वाले भाग में होता है, ठीक है। देखिए हाई पूरा को बोलते हैं हम लोग कौन सी ग्रेना बोलते हैं, पूरा को ग्रेना बोलेंगे, पूरा ग्रेना रहेगा, लेकिन एक एक थोड़ा टुकड़ा उठा लेंगे एक एक छल्ला उठा लेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं थैलेकोइड, ठीक है। तो थैलेकोइड में कौन चीज होता है तो थैलेकोइड वाले भाग में क्या होता है प्रकाशिक अपक्रिया होता है, ठीक है। अब बताइए किसके उपस्थिति में होता है तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब इसमें क्या होता है पहला काम क्या होता है सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा क्या सौर ऊर्जा को किस में बदल दिया जाता है यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लिया जाता है, ठीक है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लिया जाता है। और दूसरा इसमें ये होता है कि अभी हम पीछे पढ़े भी हैं कि सौर ऊर्जा या फिर प्रकाश ऊर्जा द्वारा जल के अणुओं का अपघटन कर दिया जाता था या फिर जल के अणुओं का विच्छेद कर दिया जाता है, तो कहाँ पर होता है यही प्रकाशिक अपक्रिया में, किस वाले भाग में तो ग्रेना के किस में थैलेकोइड में। इसमें क्या होता है यानी जो पौधों के अंदर जल रहता है ना जब ऊपर से प्रकाश पड़ेगा ठीक है तो क्लोरोफिल क्या करेगा प्रकाश को अवशोषित करके जो पौधों के अंदर जल रहेगा उसको 2 भागों में विच्छेद कर देगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन को छोड़ देगा कहाँ वातावरण में वायुमंडल में छोड़ देगा, उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को अभी पकड़ के रखा अपने अंदर ही, ठीक है, यानी हाइड्रोजन बचा रहता है। अब देखिए तीसरा क्या होता है, अब बताइए जो हाइड्रोजन बचा रहता है उसके अंदर ना अब उसमें से बहुत सारे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना तो वहां से ऊर्जा निकलेगा, कौन सी बनेगा ऊर्जा, वो ऊर्जा किसके रूप में बनता है एटीपी और NADPH के रूप में, ठीक है। देख लीजिए एटीपी तथा NADPH का निर्माण होता है, ये सब कहाँ बनता है प्रकाशिक अपक्रिया में, ठीक है। दूसरा कौन सी हो गया अप्रकाशिक अपक्रिया, फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग केल्विन चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। यह देखिए यह अपक्रिया प्रकाश की इस अपक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इस अपक्रिया में कौन सी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं अप्रकाशिक अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसे ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहते हैं, क्यों क्योंकि इसको बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था ब्लैकमैन अपक्रिया, ब्लैकमैन था, ठीक है। अब इस अपक्रिया में क्या होता है अभी आपको बताया यहाँ पर जल के अणुओं का विच्छेद हुआ था, नहीं जल 2 भागों में टूट गया था ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन तो निकल गया था हाइड्रोजन बचा है ना, अब हाइड्रोजन क्या कर देता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी जो रहता है ना पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किए रहते हैं ना अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर देता है अपचयन, कौन करेगा तो
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देख लीजिए, इस अपक्रिया में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट बना देता है। ये पूरा का पूरा अपक्रिया जो होता है ना, वो एक पदार्थ की उपस्थिति में होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रिबुलस बाइफास्फेट, यानी RUBP, ठीक है। यानी ये जो पूरा का पूरा अपक्रिया हो रहा है, जहां कौन सी बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है ना, ये पूरी की पूरी अपक्रिया देखिए एक पदार्थ की उपस्थिति में होता है जिसको बोलते हैं रिबुलस बाइफास्फेट। रिबुलस बाइफास्फेट शॉर्टकट में बोलते हैं RUBP की उपस्थिति में एक चक्र के रूप में होता है, यानी यही चक्र बार बार होते रहता है तो पौधों में क्या बनता रहता है, भोजन बनता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में दो प्रकार की अपक्रिया होती है, कौन सी, प्रकाशिक अपक्रिया, एक अप्रकाशिक अपक्रिया, ठीक है। दोनों को आप लोग स्क्रीनशॉट करके लेकर के पढ़ लीजिएगा, वही सेम चीज मिलेगा। अब देख लीजिए अंतिम में एक हेडिंग और इसमें है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होता है। ये परीक्षा में पूछ देता है, कभी 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 एक नंबर में पूछेगा तो कभी 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। पहला देख लिए सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जल। ये चारों रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होगी। यहाँ हेडिंग डाले भी है, प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया के लिए कौन सी आवश्यक सामग्री, कौन सी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और जल। सूर्य का प्रकाश हमको कहाँ से मिल जाता है, हमको नहीं, पौधों को कहाँ मिल जाता है, सूर्य से मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, हम जानते हैं हमारे वातावरण में 0.03% कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो वहां से पौधे क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेते हैं। क्लोरोफिल तो उनके अंदर स्वयं पाया जाता है, हरे पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल पाया ही जाता है। जल, जल देखिए कहाँ से, वो जमीन के नीचे से, यानी अपने जड़ों द्वारा, ठीक है, जड़ों द्वारा रसारोहण के माध्यम से, ठीक है, क्या करते हैं, पौधे जल को अवशोषित करके जाइलम के माध्यम से कहाँ तक लेकर चले जाते हैं, पौधों में लेकर चले जाते हैं, पौधों की पत्तियों तक, वहां पर क्या बना लेते हैं, सब लोग प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया करके भोजन बना लेते हैं। इस प्रकार से देख लेते हैं पौधे अपना भोजन स्वयं बना लिए, ठीक है, इनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। खाली किस किस का आवश्यकता पड़ा, ये 4 चीज का आवश्यकता पड़ा। ये चारों चीज इनको आसानी से मिल जा रहा है एक ही स्थान पर, ठीक है। इसलिए पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, यानी स्वपोषी पोषण है। तो यहाँ से हम लोग को खत्म हो गया पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है।